हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ 100 प्रश्नों का ये सीरीज है। रैंडमली रिवीजन आज हम करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लगभग 100 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, लगभग 100 प्रश्नों का हम इसमें जो है डिस्कशन करेंगे बहुत ही कम समय में। 10 से 20 मिनट का इसमें वीडियो क्लासेस आपका होगा और आप लास्ट तक बने रहें। आपको 100 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन इसमें हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो वो कौन सा संप्रदाय था जो झारखंड में फल फूल रहा था? वो था वज्रयान। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? 1818 ईस्वी में हो जनजाति ने, फिर जाकर के 1832-33 में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है। अगला है, झारखंड की जनगणना पहली वर्ष किस वर्ष हुई थी? तो पहली बार किस वर्ष जनगणना हुई है? 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की जनजातीय नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किया था? यहाँ किस होगा? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किए थे? वो ठेबले उरांव थे। किन्होंने किसान सभा का गठन किया? ठेबला उरांव। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टान का अभाव है? तो किस क्रम का चट्टान का अभाव है? वो है चट्टान कडप्पा कर्म। कौन सा? कडप्पा कर्म का। अगला है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं, उसका प्रमंडल का मुख्यालय है हजारीबाग जिला। ठीक है, 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? अनुसूचित जाति का पूछा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का किस जिला में है वो आप सभी कमेंट करके बताएं। पलामू में। ठीक है। अगला प्रश्न है, झंझायन गीत, यहाँ मंझायन नहीं होगा, झंझायन गीत लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो वो है जन्म संबंधी अवसर पर झंझायन गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है जिनको जो है साहित्य अकादमी इसके लिए दिया गया है? वो है मनम सिंह मुंडू, है ना। कौन है? मनम सिंह मुंडू। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो वो है लेटेराइट मिट्टी। झारखंड में 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी हजारीबाग क्षेत्र में लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो वो है पलामू जिला। पलामू में मक्का की खेती भी ज़्यादा होती है, चावल की खेती भी पलामू में ही ज़्यादा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है? तो कोडरमा जिला है। कोडरमा जिला का स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, पाकुड़ और कोडरमा। अगला प्रश्न है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? रांची में। ठीक है, कहाँ है? रांची में। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार सिंचित है? तो झारखंड में कितने प्रतिशत? 73% जो है खनिज भंडार सिंचित है। ठीक। अगला है, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग है वो है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में, जिसकी स्थापना 1907 में साक्ची में किया गया था। ठीक है, जमशेद जी टाटा के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। राजा मान सिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का नाम क्या रखा था? 1592 में राजा मान सिंह ने राजमहल बनाया था और उसको बंगाल की राजधानी भी बनाया। राजा मान सिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का नाम क्या रखा था? अकबर नगर। क्या रखा था उसका नाम? अकबर नगर रखा था। अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान का दमन किसने किया? मुंडा उलगुलान जो है, मुंडा विद्रोह जो है किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच कमिश्नर फोर्बेस के द्वारा इसका जो है किया गया था। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह जो हॉकी के कैप्टन भी रहे थे। ठीक है, और पहला गोल्ड मेडल भी इन्होंने दिलाया था वेनांद पाहन। कौन? वेनांद
पाहन, इनका मूल नाम था वेनांत पाहन। अगला है बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। सबसे पहले यहाँ पर बाघों की गणना की गई थी 1932 ईस्वी में। ठीक है, बाघों की गणना। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो 14 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट पूछेगा तो 6 सीट है, जिसमें से कितने आरक्षित है? तो 5 आरक्षित है। 8, 5 + 1 है इसका आपका लिस्ट। ठीक है, अगला है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 2.72%। अगला है दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो सैयद सिप्ते रजी थे 2009 के कार्यकाल में। अगला है झारखंड में अभ्रक की खान कहाँ पाई जाती है? तो वह है कोडरमा। अगला प्रश्न चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 1819 के बीच में। अगला है गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे? तो गोपाल राय चेरो विद्रोह से संबंधित थे, जो 1800 से 1819 के बीच में हुआ था। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत वर्ष 2009 ईस्वी में किया गया है ना। अगला है राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। राजमहल ट्रैप वो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया? बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था सन 1912 ईस्वी में, है ना। और बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी 15 नवंबर। 1916 के समय छोटा नागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे? तो वो थे 35। कितने थे? 35। अगला प्रश्न है संथाल हुल के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और संथाल हुल के नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। ये चारों भाई थे। मुख्य रूप से पूछेगा तो सिद्धू कान्हू। अगला है नतु नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो नतु नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष के द्वारा किया जाता है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का जो है संस्थापक कौन थे? तो थियोडर सुरिन। बाद में 1939 में इसके अध्यक्ष बन गए थे जयपाल सिंह। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा जयपाल सिंह कब इसके अध्यक्ष बने थे? तो 39 में। इसी का नाम बदलकर 1950 में झारखंड पार्टी भी नाम रखे थे। सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता द्वारा ये कारनामा किया गया था? तो वो नेता थे जॉन वेफिस्ट। कौन थे? जॉन वेफिस्ट। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो वो थे बाबूलाल मरांडी। अगला है उरांव, कोरमा तथा पहाड़िया किस भाषा परिवार की है? ये है द्रविड़ भाषा परिवार की। कौन से भाषा परिवार की? द्रविड़ भाषा परिवार की। अगला प्रश्न एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में गठन किया गया कब? 1834 ईस्वी को। कब? 1834 ईस्वी। अगला है किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? 16वीं सदी में वो थे चैतन्य महापुरुष। चैतन्य महापुरुष। अगला है तोपचाची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो वह है धनबाद जिला में तोपचाची अभ्यारण्य। अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 ईस्वी को पारित हुआ। अगला प्रश्न है दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? दीवानी कानून संहिता 1859 ईस्वी में लागू किया गया। अगला प्रश्न है यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? 1856 में यूल रूल लागू किया गया, वह किस क्षेत्र के लिए था? तो वो संथाल परगना क्षेत्र के लिए। किसके लिए? संथाल परगना। अगला है झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जयपाल सिंह, है ना। जयपाल सिंह, इनका मूल नाम वेनांत पाहन। अगला प्रश्न है 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतविवाही समूह है? 12 हजारी और 13 हजारी, ध्यान रखेंगे, चेरो जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजीजी के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? तो विल्किंसन को नियुक्त किया गया, विल्किंसन को। अगला प्रश्न है संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजनाथ मुर्मू ओल चिकी लिपि के आविष्कारक थे। किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं
प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं वो है भवनाथपुर। ये कौन से जिला में है भवनाथपुर? कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो जैन धर्म के किस शास्त्र को? तो आगम शास्त्र को जो है सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है झारखंड लोक सेवा आयोग 2016 के अध्यक्ष कौन हैं? ये तो करेंट था पहले, अभी वर्तमान में कौन है वो कमेंट करके बताएं। लोक सेवा आयोग झारखंड जेपीएससी का अध्यक्ष। चेरो विद्रोह किस चेरो नेता को फांसी दे दी गई थी? चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दे दी गई थी? तो वो चेरो नेता था भूषण सिंह। कौन थे? भूषण सिंह। अगला प्रश्न अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान है। कौन सा? 14वां स्थान। स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए किसके पास ज्ञापन सौंपा था? है ना, राम नारायण सिंह ने, तो वो थे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी थी? क्वेश्चन इससे राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको निश्चित पूछेगा, जेपीएससी में भी पूछा था। इसका सही आंसर हो जाएगा तेज सिंह। अगला है कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह कब हुआ था? अगला इसका सही आंसर है 1769 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से 20 तक कहाँ रहते? 3 वर्ष ये छिप गए थे, रहे थे कहाँ? रांची में आकर के, है ना, टैगोर हिल के आसपास। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक उरांव ने। किसने की? कार्तिक उरांव। अगला प्रश्न लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो वो है काली के लिए। किसके लिए? काली के लिए। अगला प्रश्न है ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस सन में फांसी दिया गया था? तो 1785 ईस्वी में। 1750 में इनका जन्म ही हुआ था और 85 में भागलपुर में बरगद पेड़ पर लटका करके फांसी दे दी गई थी। गोल्डन लीन नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी की स्थापना कहाँ की गई? गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई देवघर जिला में। कहाँ? देवघर में। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई? 2011 में एकमात्र राष्ट्रीय खेल हुआ है, 34वां राष्ट्रीय खेल था, उसमें मशाल किसने जलाई? तो दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड की तीरंदाज है। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? इसका सही आंसर है मंडा। मंडा त्यौहार किस भगवान से समर्पित है? तो शिव भगवान से संबंधित है। अगला प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा पटना कैंप जेल में। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो जनसंख्या की दृष्टि से संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड की। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है ना? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 330। अगला है जादूपेटिया झारखंड किस जनजाति की चित्रकला शैली है? जादूपेटिया जो झारखंड में है चित्रकला शैली, वो किस जनजाति की चित्रकला शैली? तो वो है संथाल जनजाति की महत्वपूर्ण चित्रकला शैली। किसकी? संथाल की। अगला प्रश्न है गुमला और लोहरदगा के खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। कौन सा? बॉक्साइड। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपये की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो वो है 5 रुपया। अगला प्रश्न है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ये स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? काफ़ी लंबा नाम है। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ये स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, इनके रचनाकार हैं कुमार सुरेश सिंह। कौन रचने हैं? कुमार सुरेश सिंह। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है चतरा जिला के इटखोरी में स्थित है। ठीक है। अगला है मध्य फिलोस्टोसिन काल को मानव का उद्भव काल माना जाता है। यह कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? इसका सही आंसर है 10 लाख वर्ष पूर्व। ये सब प्रश्न नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई? का महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है राजमहल क्षेत्र में।
कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? राजमहल क्षेत्र। सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? तो कौन सा जिला था? देवघर के रोहिणी क्षेत्र से ये शुरू हुआ था, देवघर के रोहिणी क्षेत्र से। ठीक। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में 82-83 में स्वर्णरेखा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, पालकोट असराइनी किस जिले में स्थित है? तो पालकोट गुमला जिला में स्थित है। पालकोट कहाँ है? गुमला जिले में। अगला प्रश्न, 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1771 में। तो वो थे कौन? तिलका मांझी। 71 यानी 1771 से 85 तक इनका चला था। 85 में इनको फांसी दे दी गई थी। कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1934 ईस्वी में की थी? है ना। तो 1934 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना हुआ था। अगला है, मुगल बादशाह औरंगजेब किस राजा को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? वो था सिंह राजवंश, है ना। कौन सा राजवंश? सिंह राजवंश। अगला प्रश्न है, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कौन सी जनजाति है अनुसूचित जाति में? अच्छा, अनुसूचित जाति बोला है तो धोबी में साक्षरता दर अधिक है, एससी में। ठीक है। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो है दामोदर। देव नदी के नाम से दामोदर, लंबी नदी दामोदर, चौड़ी नदी दामोदर, है ना। और बंगाल के शोक के नाम से भी जानी जाती है दामोदर। मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वो है पद्मावत ग्रंथ। मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत ग्रंथ में। अगला प्रश्न, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान क्या कहलाता है? तो कहलाता है नायके। क्या कहलाता है? नायके। अगला प्रश्न, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1960 किलोमीटर। कहीं कहीं 2550 किलोमीटर भी देगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार चलना है। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का अनि किस नाम से जाना जाता है? तो अनि नाम है कालो, है ना। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। अगला है, बारात जाने के बाद महिलाएं लोग नाट्य खेल खेलती है, उस लोक नाट्य को क्या कहते हैं? डोमकच है। वो नाटक का नाम क्या है? बारात जाने पर लड़का के घर में जो नाटक किया जाता है महिलाओं द्वारा, डोमकच। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो वो है सोहराय। कौन सा त्यौहार? सोहराय त्यौहार मनाया जाता है दीपावली के आसपास में। देश में कुल सिंचित भंडार में झारखंड में कोयला के भंडार का प्रतिशत क्या है? तो कोयला का भंडार है 36%। कितना है? 36%। अगला है, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? टाना भगत, इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1920 ईस्वी में। टाना भगत आंदोलन भी इन्होंने किया था। मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? मान सिंह को 1589 में कर वसूलने के लिए झारखंड भेजा था अकबर ने। अगला है, राजा जय सिंह जिन्होंने खुद की 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वह किस राज्य के थे? तो वो थे उड़ीसा राज्य के। कौन से राज्य? उड़ीसा के। अगला है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार, लातेहार के टोरी क्षेत्र। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था? तो वो कौन सा छोटा राज्य था? वो था काजंगल। कौन था? काजंगल। अगला प्रश्न, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना के द्वारा किस उपाधि से विभूषित किया गया? लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल की उपाधि से भारतीय सेना द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है? तो जुएल लकड़ा। क्या नाम है? जुएल लकड़ा। ठीक। तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तसर उत्पादन में पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान। अगला प्रश्न, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो वो है थोरियम। यूरेनियम भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे ज़्यादा बताया धोबी में, सबसे कम है भूइयाँ जाति में। ठीक है। किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया? तो महेंद्र पाल द्वारा 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि में झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की? 12 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि में? तो था 15 नवंबर 2000 ईस्वी। अगला है, शिशु मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है? तो शिशु मृत्यु दर का प्रतिशत है 92।
अगला है झारखंड के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया? तो वो थे कपिलेंद्र गजपति। कौन थे? कपिलेंद्र गजपति। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव ने किया। किसने किया? जतरा उरांव। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। आप सभी को ये रैंडमली रिवीजन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताएं। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने के लिए कम से कम समय में ये रिवीजन आपको कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।